गुरु से, तभी बात बनेगी। तो इसी को समझना है। साहिब ने तो यहां तक बोल दिया, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु तुम्हें अपने समान कर लेगा, यानी अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देगा कि मैं लेने आऊंगा तुझे फलाना दिन फलाने समय, ये खत्म कहानी। अब क्या हो गया, अब मैंने गूगल की लोकेशन भेज दी कि भाई इतने बजे सत्संग है, आप सारे आ जाना। अब बताओ कौन सा गुरु लेने गया? गुरु केवल एड्रेस देता है, पहुंचना आपने है। कबीर साहब अपना एड्रेस देने आते हैं कि मैं कहां हूं, मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूं कि मैं कहां हूं, पहुंचोगे तुम खुद। तो क्या एड्रेस बताया? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे बिल्कुल पास में हूं, एड्रेस बिल्कुल पास है, लेकिन तुम ढूंढ नहीं सकते क्योंकि तुम्हें भेद नहीं पता। तो कहते हैं वस्तु कहीं, वस्तु क्या है? आत्मा ही वस्तु है। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। अब तुम्हारी सूरत उसको पता लग गया मेरा मालिक कहाँ है, अब वो दूर रह ही नहीं सकती, पल पल याद कर रही है मालिक को। याद वही करेगा जो सच में मालिक को खोज रहा था। जिसको खोज ही नहीं थी, देखा देखी गुरुमुख हो गए, किया ना तत्व विचारा, और गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा, जग सारा रोगिया। सारा संसार, इटली जर्मनी जापान कनाडा, सारा संसार रोगी है, एक भी आदमी ठीक नहीं है। सबको रोग लगा है जन्म मरण का। ये जन्म मरण का जो रोग है ये सबको लगा है, लेकिन इस रोग की किसी को चिंता नहीं है, और हल्की सी खांसी जुकाम बुखार हो जाए तो तड़पने लग जाते हैं। अरे ये सोचो ये काया कैसे छोड़नी है। जिसको काया छोड़ना आ गया वो तो भवसागर से पार हो गया। जिसको काया छोड़ना नहीं आया ये दोबारा चिपक जाएगी आके। इसी को बार बार कबीर साहब ने समझाया कि मरता मरता जग मुआ, और मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कैसी मरनी? अपने आत्म स्वरूप में स्थित होके शरीर को त्यागना, ये है मरनी। वो नहीं है कि कोई धुन्नी पे ध्यान लगा के बैठ गया नाभि पे और सोचे कि यहां अमृत है। कई गुरु ऐसे आ गए यूट्यूब पे जो कहते हैं देखो नाभि में ही सब कुछ है। अब ये जो गुरु हैं जो कहते हैं नाभि में सब कुछ है, ये रावण के वंशज हैं। ये रावण के वंशज आ गए हैं। रावण भी कहता था मेरी नाभि में अमृत है, इसीलिए नहीं मर रहा था। पहले यहाँ से छूटना सीखो। अरे जब अमृत यहाँ पर है तो छूटोगे कहाँ? पहले यहाँ से निकलना सीखो, फिर आपके रास्ता बताएंगे। शब्द विहंगम चाल हमारी। पक्षी अपने बच्चों को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाता कि पहले पेड़ पे चढ़ना सीखो फिर पहाड़ पे चढ़ना सीखो तब तुम्हें आसमान में चढ़ना सिखाएंगे। ऐसा नहीं होता। पक्षी अपने बच्चे को अपनी चाल देता है। सतगुरु अपने बच्चों को अपनी चाल देता है, अपना एड्रेस देता है कि मेरे बेटे ये है मेरा एड्रेस और तुम पहुंच जाना। उसके बाद भले सतगुरु कभी तुम्हें जीवन में ना मिले, तुम्हें एड्रेस दे गया, तुम पहुंचोगे। वो अपनी चाल नहीं बदलवाएगा कि पहले प्रकट हुआ वो कहेगा नाभि में ध्यान लगाना, फिर कहेगा नाक पे ध्यान लगाना, फिर कहेगा त्रिकुटी में ध्यान। ये सब भरमजाल है। ये नकली गुरुओं की साजिश है ताकि तुम कभी पार ही ना हो पाओ। और ये नकली गुरु किसने भेजे हैं? इसी काल भगवान ने भेजे हैं ये नकली गुरु, ताकि तुम काया में ही ध्यान धरते हुए इस शरीर को त्याग दो और काया में ही आ जाओ।
लेकिन कबीर साहब ने इस काया का खंडन किया। अरे देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। कबीर साहब ने तो कभी कहा ही नहीं कि देही का ध्यान करना है या नाभि में ध्यान लगाना है। जो नाभि में ध्यान लगाते हैं वो रावण के ही वंशज है। रावण भी ब्रह्मज्ञानी था। रावण कोई मूर्तियां नहीं पूजता था, वो नाभि में ही ध्यान रखता था, उसी में उसको अमृत मिला हुआ था, फिर भी मारा गया। तो जो नाभि में ध्यान लगवाते हैं, चाहे शुरुआत ही करवा रहे हैं, वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। हवाई जहाज चलाना सीखने के लिए साइकिल नहीं सीखनी पड़ती कि पहले साइकिल चलाना आ जाए, फिर कार चलानी आ जाए, फिर ट्रक चलाना आ जाए तो हवाई जहाज चलाऊंगा। ऐसे ऐसे पायलट भी हैं जो साइकिल नहीं चला पाते, वो पायलट बने क्योंकि उनकी चाल ही अलग है। वो सड़क पे थोड़ी नहीं चलेंगे, उसकी चाल विहंगम है। लेकिन ये केवल उन लोगों के समझ में आएगी बात जो परमात्मा की चाल को समझते हैं। क्योंकि गरीबदास जी ने अपनी वाणी में बिल्कुल खुला बोल रखा है, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। जो गुरु तुम्हें चाल दे देता है वो अचल है, वो चलती नहीं है कि आज मैंने नाभि में ध्यान करवा दिया, फिर चल के नाक तक पहुंच गया, फिर चल के त्रिकुटी तक पहुंच गया, फिर आगे। ऐसा नहीं है। ये समय बर्बाद करने के लिए लोग आए हैं यहाँ पे, ताकि इस बीच तुम्हारी मौत हो जाए और तुम चले जाओ काल के मुंह में। यही काल के दूत इन जीवों को भरमाते हैं। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहावे। मदन साहब को समझाया था जब, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। वो एक ही लखाना है, वो जगह बदलेगी नहीं बार बार कि पहले कुछ लखा दिया नाभि में, फिर नाक पे लखा दिया। फिर जिस गुरु की बात चल रही है वो समझ रहा है, वो सुनेगा जब इसको। उसी के 10-10 साल पुराने जो बेचारे नाभि में अटका रखे थे, उसने 10-10 साल नाभि में अटका दिया। और जो लोग उसके पास जा रहे हैं वो समझ रहे हमें जल्दी मिल जाएगा कुछ। भैया 20 साल इंतजार करो, तुम्हें नाक तक पहुंचने में 20 साल लग जाएंगे। क्योंकि वो पहले नाभि में, फिर नाक में, फिर 10 साल त्रिकुटी में लगवाएगा। और तुम्हें सीधा रास्ता मिला था वो समझ में नहीं आया। तो साहिब कहते हैं ऐसे भी लोग हैं जो विवेकहीन हैं, क्योंकि स्वार्थ सिद्ध होता है उनका, तो वो जुड़े रहते हैं। स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाते हैं। और आगे भी कहां बढ़ेंगे? अरे आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमपुर जाए। तो सार शब्द ही परमात्मा है, सार शब्द ही हमारा गुरु है, हमारा कोई देही गुरु नहीं है। देही गुरु तो एक मार्गदर्शक मात्र है, असली हमारा गुरु शब्द गुरु है। देही तो पैदा होती है, मर जाती है। तो नानक साहब कह रहे, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। और ये गुरुआ लोग क्या कहते हैं कि मेरे शरीर का ध्यान करो, मेरी शक्ल का ध्यान करो, और अपने ही सत्संग में कहते हैं ये काया क्या, ये तो मिट्टी है। अरे तुम मिट्टी के ढेले का क्यों ध्यान करवा रहे हो? जब ये काया मिट्टी है तो मिट्टी का ध्यान करवाने आए हो क्या यहाँ पे? अरे आत्मा का ध्यान करवाओ, आत्मा का ज्ञान जानो। ना गुरु मिट्टी है ना चेला मिट्टी है, गुरु और चेला शब्द हैं। शब्द हम